अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है शेड द सॉल्यूशन रिटन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। शेड करना है सॉल्यूशन, पहले तो हम सॉल्यूशन होगा तो शेड होगा, पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे पहले जो क्वेश्चंस थे इक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज जो थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, उसमें वेरिएबल एक दिया गया था, इसमें दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसमें फिर हम लेट करके करेंगे। पहले तो इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन में इसे इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, 2x प्लस वाई, ये इक्वल बन जाएगा इक्वल 6। ठीक हो गया। अब हमें ये करना है कि इसे इक्वेशन 1 कह लें। चाहे आप x की वैल्यू पुट कर लें, चाहे y की वैल्यू पुट कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। अगर हम पुट करें x की वैल्यू, पुट x इक्वल 0 ले लें इन इक्वेशन 1। जो मर्जी नंबर पुट कर लें, मैं 0 इसलिए ले रही हूँ ताकि छोटे से छोटा नंबर पुट करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी और वो जो है वो ग्राफ पे हमें बनाना थोड़ा सा आसान होगा। ठीक हो गया। x 0 पुट करेंगे, जहाँ x है वो 0 आ जाएगा, 2 x की जगह 0 आ गया प्लस y इक्वल 6 वैसे ही आ गया, 2 0 0 हो गया, 0 प्लस वाई इक्वल 6, तो y इक्वल 6। अब देखिए पहले ऑर्डर पेयर में लिखना है, पॉइंट लिखना है ऑर्डर पेयर में। पहले वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, पहली x की होती है, दूसरी y की होती है। अब इस पूरे क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है? 0, चाहे वो हमने लेट की थी या हमने फाइंड की है। 0 तो y क्या आया था? 6। अगर हम y लेट कर लेते 0 और x की वैल्यू जो आती तो y की पहले पहले x की, पहले हमने x की लिखने बाद y की, चाहे जो मर्जी वैल्यू लेट कर। ठीक हो गया। हम 3 से 4 पॉइंट फाइंड करेंगे। अब पुट कर लेते हैं x इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 6, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस वाई इक्वल 6, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2, वाई इक्वल क्या आ गया? 4। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा? यहीं पे कॉमा लगा के लिख रही हूँ, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आई? 4। ये सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इधर कर रही हूँ थर्ड पॉइंट के लिए, पुट x इक्वल -1 पुट कर लेती हूँ। ठीक हो गया। या टू पॉजिटिव भी पुट कर ले तो मर्जी होती है, माइनस पुट करेंगे ना तो जो -2 बन जाएगा उधर जाके प्लस हो, थोड़ी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं पॉजिटिव ही पुट कर रही हूँ। 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इक्वल 6, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 तो वाई क्या आ गया? 2। अब पॉइंट इधर क्या है? इधर लिख देती हूँ, तीनों पॉइंट इकट्ठे आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू हमने 2 पुट की और वाई की क्या आई? 2। ठीक हो गया। ये 3 पॉइंट है, चौथा भी चाहे तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, मैं 3 ही कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब ये पहले एक दफ़ा देख लें कैसे फाइंड की, क्योंकि इसे रिमूव करके मैं ये बनाऊंगी ग्राफ। इसे एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, यानी कि इसकी इनक्वालिटी रिमूव करके ये इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया। अब हमने पुट की एक्स की जगह 0 कर ले, 2 3 4 जो मर्जी आपकी है पुट कर ले। मैंने एक्स की जगह 0 पुट किया, जगह एक्स था वो 0 पुट हो गया, ये 0 होगी सारी, वाई इक्वल 6 आ गया। फिर मैंने एक्स की जगह 1 पुट किया, तो एक्स की जगह 1 ऐड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2x 2 1 ज़ा 2, 2 उधर जाके माइनस हो गया, 6 में से 2 माइनस हो गया तो 4 आ गया। फिर मैंने 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 4 उधर जाके 6 से माइनस हुआ तो 2 आ गया, वाई की वैल्यू 2 आ गई, उसे ऑर्डर पे पहले चाहे जो मर्जी वैल्यू पुट करें, पहले हमने एक्स के बाद में वाई पुट की है। ठीक हो गया। और इसको चेक भी कर रहे हैं किस साइड पे आएगा। चेक कैसे करते हैं? यही इक्वेशन लिखिए, इसमें चेक करते हैं ओरिजिन के तौर पे, मतलब ये एक्स भी 0 वाई भी 0 रखते हैं, 0 1 0 2 एक्स की जगह भी 0 आ गया प्लस वाई की जगह भी 0 आ गया, लेस और इक्वल से 0 प्लस 0 0 लेस और इक्वल 6। 0 जो है वो 6 से छोटा या उसके इक्वल होता है, इक्वल तो नहीं होता लेकिन दोनों कंडीशन दोनों से कोई भी फुलफिल हो सकती है। 0 जो है वो 2 से छोटा होता है, मतलब ये 2 हो गया, वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई तो जो हमारा होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, 4 होता तो ऑपोजिट साइड पे जाता। यानी कि अगर ट्रू आ गया ना तो ये ग्राफ जो बनाई मैं आपको बता दूंगी शेड किस तरह होगा, शेड यानी कि ओरिजिन वाली साइड पे होगा। अगर ये फॉलो होता तो शेड जो होना था, लाइन को जो शेड करना था वो ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे करना था।
इसे मैं प्रूव कर रही हूँ, पॉइंट के यहीं पे लिखे हैं। आप लोग इसे ग्राफ पेपर पे करेंगे, आपको इधर जो है वो अंदाजे से ही पॉइंट बनेंगे। ये रीजन 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एरो को लगा दें, ये लाइन चलती जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ये जो होती है लाइन, ये एक्स हमारे पास होता है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव, इस तरफ एक्स नेगेटिव। ये जो होती है ये वाई होती है, ऊपर की तरफ जाएगा वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएगा वाई नेगेटिव। ठीक हो गया। अब हमने देखना है पॉइंट क्या है, पहला 0 और 6, एक्स 0 है और वाई 6 है। एक्स 0 यहाँ पे होगा, वाई 6, तो यहीं से जाना है। अगर ऊपर नीचे जहाँ पे जाना है यहीं से जाना है। वाई 6 है तो 6 प्लस क्या है तो ऊपर की तरफ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। आपने लिख देना ब्रैकेट में 0,6। आपको ये नंबर 1 2 3 4 नहीं लिखने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ बॉक्स बने होते हैं, यहाँ में बॉक्स नहीं थे तो मैंने इस तरह से लिखा। वो बॉक्स किस तरह बने तो मैं आप लोग को बता दूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1 और 4, एक्स की वैल्यू 1 पॉजिटिव में तो यहाँ, वाई की वैल्यू 4 पॉजिटिव है तो यही सुपर 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ गया 1,4। एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया। सेकंड क्या है 2,2, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू भी 2, 1 2 यहाँ पे आ गया 2,2। इनको मिला देंगे स्केल की मदद से। एक तो सीधी नहीं बनेगी लेकिन आप लोग जब मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, क्योंकि वो ग्राफ पेपर होगा ना, ग्राफ पेपर बिल्कुल सीधी आएगी आ गई लाइन। अब इस लाइन के साथ इसकी इक्वेशन इनइक्वालिटी लिख देंगे 2x + y < 6। ट्रू आया था, शेड करना मैंने कहा था ओरिजिन वाली साइड पे। ओरिजिन क्या है ये, मतलब यानी कि इसका सेंटर ही भी कह सकते हैं ये, तो इसलिए इस तरफ शेड होना है। पेंसिल से लेके इस तरह शेड कर देंगे। आपने बुक पे देखना एग्जांपल जहाँ दी होगी ना वहाँ पे शेड किस तरह दिया हुआ है, आपने इस तरह पेंसिल से इस तरह शेड कर देना मुझे। अगर फॉल्स होता तब इसे इस तरफ शेड करते। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में 2x + 7y > 21 दिया। इसे एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, मतलब इक्वेशन की फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 7y = 21। वो आप लोग ऊपर खुद लिख देना, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब हमने पुट करना है, पुट x इक्वल कर लेते हैं 0 इन इक्वेशन 1। 3x की जगह 0 + 7y = 21। ये 0 हो गया, इसे देखने की जरूरत नहीं है। 7y = 21, 7 उधर जाकर डिवाइड हो गया, 21 / 7 7 3 × 21 तो y आ गया 3। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये मैं इधर लिख देती हूँ पॉइंट, ताकि बाद में रेज कर चेंज ना करना पड़े। x क्या थी 0 तो y क्या आया 3। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम पुट कर लेते हैं इसकी जगह। 0 पुट किया था, अगर हम 1 पुट करें तो 3 × 1 = 3, तो 3 उधर जाके माइनस होगा 21 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो 7 18 पे 18 को 7 पे डिवाइड कर तो पॉइंट पे आ जाता है। तो फ्रैक्शन एक मतलब मुश्किल होता है, तो हम इसे ऐसे नंबर्स ऐड करके मल्टीपल पुट करते जाएंगे जो 7 से मल्टीपल से 7 पुट कर देते हैं 3 की जगह, x की जगह सॉरी, पुट x = 7। तो 3 x की जगह 7 आ गया प्लस 7y। पुट आप अपनी मर्जी का जो मर्जी का, लेकिन फिर वो आप लोग को मुश्किल होगी फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में ग्राफ पे बनाना। 7 3 = 21 प्लस 7y = 21। 21 उधर जाके माइनस होगा, 7y = 21 - 21 0, 7y = 0 तो y = 0 आ गया। पॉइंट क्या आया, x की वैल्यू 7 थी तो y 0 आया। ठीक हो गया। अब हम -7 पुट कर देते हैं, या -7 रहने दें, 14 पुट कर देते हैं प्लस में, ताकि उधर जाके माइनस में कम हो जाए ना। पुट x = 7 किया था, 14 7 का मल्टीपल इन इक्वेशन 1। 3x की जगह 14 प्लस 7y = 21। 14 3 = 42 प्लस 7y = 21। 42 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 21 - 42
7 y इक्वल 21 में से 42 माइनस के तो -21, y इक्वल -21 और 7 7 3 से 21, तो y इक्वल आ गया -3। ठीक हो गया। x की वैल्यू 14 पुट की तो y क्या आ गया -3। देखिए पॉइंट्स पे भी बढ़ेगा आगे, हमने जितनी कोशिश किया। चले तो हम इसे ग्राफ पेपर पे ग्राफ पेपर में ऐसे पेपर बनाओगा, इस तरह की 3 बॉक्स होंगे, जिस तरह ग्राफ पेपर है छोटे छोटे बॉक्स होंगे इसमें, जिसमें बड़े बड़े बनते हैं वहाँ इस तरह छोटे छोटे बॉक्स होंगे। कर देंगे जितना लेना, डिवाइड कर देंगे तो 1 2, दूसरा लाइन जब भी 3 4 काउंट होगा ये ऊपर की तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बॉक्स जब बनते हैं कोर्नर्स पे वहाँ पे से काउंट करेंगे। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव एक्स की वैल्यू क्या 0 7 14 14 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 तक जा रही है नीचे नंबर से, इसलिए वैसे काउंट कर लूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इधर इस तरह की ऐसे इधर बना दी। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू 0 और y3, 0 इधर आएगा y3 1 2 3 यहाँ पे आ गया 0,3। x की वैल्यू 7 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू 0 मतलब कहीं नहीं जाएगा, इधर ही आ जाएगा 7,0। x की वैल्यू 14 7 इधर आएगा 8 9 10 11 12 13 14 और y की वैल्यू -3 नीचे की तरफ 1 2 3, ठीक है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट आएगा 14 -3। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन है मैंने आप लोग स्ट्रेट ही बनी लाइन, ये पॉइंट तक नहीं लाना, इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, यहाँ भी इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दें। ठीक हो गया। एक स्टेप रह गया था तो कैसे सॉल्व नहीं किया, याद भी आप करती हूँ कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे साथ में आपने इक्वालिटी लिख देंगे, इक्वालिटी को चेक करना था रीजन के लिए, एक्स की जगह पे 0 पुट करना था, वाई की जगह पे 0, ये 0 हो गया 0 लेस इक्वल 21 ग्रेटर इक्वल। अब देखें दो चीजें इक्वल, 0 21 के इक्वल होता नहीं, ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं। अब दूसरी क्या है ग्रेटर, ग्रेटर का साइन है 0 21 से बड़ा है नहीं, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के लिए क्या करेंगे, ये ऑरिजिन है इस साइड पे, इसके ऑपोजिट साइड पे शेड होगा इस साइड पे। ठीक हो गया। अब आगे हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सब में ऐसे ही वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, अपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं लेट करके। थर्ड वाला जो है इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख देती हूँ मैं इधर, 3x - 2y इक्वल 6। अब पुट कर लें, x इक्वल 0 पुट कर देती हूँ, 0 पुट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, 3 0 से 0 हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -2y इक्वल 6, -2 तो जाकर डिवाइड होगा 6 -2 2 3 जा 6, तो y क्या आ गया -3। ठीक हो गया। पॉइंट क्या मैंने इधर लिख लिया x 0 y -3। ठीक हो गया, एक पॉइंट आ गया। अब पुट कर देते हैं x इक्वल 1 लेती हूँ, 3 x की जगह 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 -2y, बाकी ऐसे लिख रही हूँ 3 1 जा 3, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2y इक्वल 6 -3 -2y इक्वल 6 में 3 माइनस के 3, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। इधर हम ले लेते हैं 1 की जगह हम 3 ले लेते हैं, 3 3 से 9 हो जाएगा। ठीक हो गया, या -3 ले लो, हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, फिर आके -9 हो गया, तो ये -3, सॉरी 2 का लेना था, y के साथ 2 था ना, 2 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -6 हो गया, ये 0 हो गया, तो y भी आ गया 0। x 2 लिया था तो y 0 आया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 लिया था, -2 ले लेते हैं, पुट x इक्वल -2, 3 इंटू -2 -2y इक्वल 6, x की जगह -2 लिखा, बाकी एज इट इज लिख दिए -6
-2y इक्वल 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -2y इक्वल 6 + 6 12, -2y इक्वल 12, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड -2, y इक्वल टू 6 है, 12 होता है -6। x की जगह हमने -2 पुट किया तो y आ गया -6। देखो ये ग्राफ पेपर बनाएंगे, पहले इसका ट्रू और फॉल्स के लिए देख लें। ये भी 0 पुट करेंगे, ये भी 0 पुट कर देंगे तो 0 बन जाएगा। 0 जो होता है इक्वल 6 के नहीं होता और 6 से ग्रेटर भी नहीं होता 0, तो वो भी फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। x0 y -3, x0 यही है, y -3 माइनस है तो नीचे आएगा 1 2 3, 0 -3। वो x2 है 1 2 और y0 यहीं पे रह जाएगा 2 0। x क्या है -2 तो इस तरफ आएगा 0 1 2, और एक्स वाई 6 है, ये माइनस का तो नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया -2 -6, इसको मिला देंगे, इसका फॉल्स आता है ना, ये भी 0 हो जाएगा, एक्स की जगह 0 पुट करते तो वाई की जगह भी दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये 0 रह जाएगा। 0 ग्रेटर इक्वल 6, 0 जो है वो 6 से ना बड़ा भी नहीं होता और इक्वल भी नहीं होता, तो इसलिए फॉल्स हो गया। तो जब फॉल्स हो गया तो ये रीजन है, ट्रू होता तो रीजन की साइड पे है, फॉल्स आ गया तो रीजन के ऑपोजिट साइड पे। ओके, अब इसका हम फिर फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। 5x - 4y इक्वल 20। कहते हैं x इक्वल 0, तो ये 0 हो गया। -4y इक्वल 20, y इक्वल 20 ओवर -4, 4 5 20, तो y इक्वल आ गया -5। x की जगह 0 पुट किया तो y -5 आ गया, 0 -5। ठीक हो गया। अब हम इसकी जगह पुट कर लेते हैं 5 x है, x की जगह पुट करें, y की जगह पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पुट x इक्वल कर लेते हैं, 4 का मल्टीपल करते हैं, सॉरी 4 कर लेते हैं, ठीक हो गया। 5 x की जगह 4 -4 y इक्वल 20, 5 4 ज़ा 20, -4 y इक्वल 20, 20 इधर जाके माइनस होकर 0 हो जाएगा, -4 y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया, y इक्वल 0 आ गया, x हमने 4 पुट किया, x 4 पुट किया, y इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया। अब हम पुट करते हैं माइनस है, 4 पुट कर लेते हैं, 5 इंटू -4 वाई इक्वल 20, ये -20 बन जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, -4 वाई इक्वल 20 प्लस 20 40, 40 ये वाई 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 कैंसिल कर देंगे, वाई इक्वल -10 आ गया। एक्स की वैल्यू हमने -4 पुट की और ये -10 आ गया। ठीक हो गया। ट्रू और फॉल्स के लिए चेक करना है हमें, इसमें लेस का साइन। सब देखिए, एक्स की जगह 0 आ जाएगा, वाई की जगह 0 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0 लेस और इक्वल 20, 0 20 इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो ट्रू आ गया, मतलब ओरिजिन वाली साइड पे हम इसे करेंगे। ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स 0 है तो वाई -5 है, 0 यही -5 1 2 3 4 5 -5, एक्स 4 है पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा 1 2 3 4, वाई 0 है तो यहीं पे रह जाएगा 4,0, एक्स -4 है तो इस तरफ 1 2 3 4 -4, और वाई क्या है -10, तो नीचे की तरफ माइनस आता है, 10 नीचे की तरफ, 5 तो इधर तक आ जाएगा, 6 7 8 9 10, -4 -10, ये आपस में मिला देंगे, ये सीधी लाइन बनेगी, स्केल से मिला देंगे आप, ये ट्रू आया था तो ये ओरिजिन है, रीजन वाली साइड पे इसका शेप है। ठीक हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ और सिक्स करते हैं, फिफ्थ और सिक्स इजी से है, उसमें कुछ वगैरह नहीं करना पड़ेगा, उसमें जो है आप कोड करें देखिए जरा, उसमें इक्वालिटी जो है 4 और 5 और 6 में, सॉरी जो है उसमें वेरिएबल एक दिया हुआ, दो नहीं किए हुए,
बनेंगे 2x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0, 1 उधर चला जाएगा, 2x ग्रेटर इक्वल 0 माइनस 1, 2x ग्रेटर इक्वल माइनस 1, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/2। ठीक हो गया। अब इसे ग्राफ भी बनाना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, 1 -1/2 का मतलब क्या होता है, 0 -0.5 मतलब 0 और 1 के दरमियान में हाफ। x की वैल्यू है तो इसमें देखेंगे, माइनस है तो इस तरफ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह लाइन लगते हैं, सीधी लाइन। अगर x पे है तो इस तरह लाइन लगेगी, y पे है तो इस तरह लाइन लगेगी। अगर x का पॉइंट है तो y एक्सिस के y वाले के पैरेलल, अगर y का पॉइंट है तो x के पैरेलल, ये इसकी पैरेलल लाइन हो गई। अब ये देखिए, उन्होंने बोला था x ग्रेटर और इक्वल, इक्वल आ गया तो मतलब ये भी शामिल है। ठीक हो गया। और अगर ग्रेटर बोल दिए तो बड़ा साइड होता है इस साइड पे, तो हम इस साइड वाला लेंगे क्वेश्चन। ठीक हो गया। अगर लेस बोलते तो हम इस साइड वाला क्वेश्चन लेंगे। क्यों इसमें चेक नहीं करते क्योंकि इसमें वैल्यू तो ठीक है। ये वाला हमारा हो गया। अब इसका 6 पार्ट, फिर ये क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। 6 में देखें एक ही वैल्यूबल है, 3y -4 लेस और इक्वल 0, 4 उधर चला जाएगा, 3y लेस और इक्वल 4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y लेस और इक्वल 4/3। ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी है, जब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी आ जाए मतलब न्यूमरेटर तो हम डिवाइड करते हैं, 4/3, 3 1 3, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो लिखने का क्या तरीका होगा, पहले ये वैल्यू फिर ये 1 × 1/3। मतलब इसकी आएगी पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर वाली साइड पे आएगी, 1 1 यहाँ आ गया, मतलब नेक्स्ट वाले के हमें कितने पीसेस करने, नीचे 3 है तो ये 3 पीसेस हो गए, ऊपर 1 है तो 1 पीस चाहिए, ये इस तरह लाइन बन गई। इक्वल है तो ये लाइन भी शामिल हो गई। लेस का साइन है मतलब छोटी छोटी चीज नीचे की तरफ होती है तो ये नीचे की तरफ शेड हो गया। ठीक हो गया। ये एरो भी लगा लेते हैं और साथ में इसके लिखते ना, ये जो इक्वेशन दी थी 3y -4 लेस इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।